हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको क्लास 12th मैथ के आव्यूह का 3/3 के ए इनवर्स से प्रारंभिक रूपांतरण से कैसे निकालते हैं, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोगों का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले चीज तो हम लोग एक आपका मैट्रिक्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, समझना आप लोग। इसका नाम हमने क्या दे दिया है? ए दे दिया। क्या दे दिया मेरे दोस्त? ए दे दिया। ठीक है, इसमें अवयव क्या है आप देखिएगा, जैसे 2 -3 और क्या 3। फिर उसके बाद R1 में आपका अवयव 2 -3 और 3। अब R2 में अवयव हम ले लेते हैं 2 2, उसके बाद क्या 3। फिर R3 में अवयव हम ले लेते हैं 3 -2 और क्या 2। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं इसके आगे। हम लोग जानते हैं कि कैसे निकालते हैं प्रारंभिक रूपांतरण विधि से। तो हम लोग जानते हैं ए इनवर्स बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? आई होता है। क्या होता है? आई होता है। तो हम लोग यहां पर आप देख रहे हैं ए आपको पता है क्या दिया है, आप लोग देखिएगा। इसके बाद यहां पर उतार लेना आप लोग ए इनवर्स। इधर क्या है आपका? आई मतलब क्या है मेरे दोस्त? तत्समक क्या है? आव्यूह है। ठीक है, चलिए तो अब आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक जो हमारा मैट्रिक्स ए है उसका अवयव जो दिया है 2 दिया है, -3 दिया है, उसके बाद दोस्त 3 दिया है। फिर R2 में क्या दिया है? 2 दिया है, फिर 2, फिर उसके बाद 3। R3 में क्या दिया है? 3 दिया है, फिर -2 दिया है, उसके बाद 2। अब हमारा जो तत्समक आव्यूह है, आप देख रहे हैं जब ये 3/3 का हमारा आव्यूह है तो जो हमारा इकाई आव्यूह होगा वो भी कैसा होगा? 3/3 का ही होगा। जैसे अब हम यहाँ पर 1 0 0, फिर उसके बाद क्या था? 0 1 0 0 0 1। हम लोग जानते हैं जो इकाई आव्यूह होता है उसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने आप लोगों को थोड़ा सा ये मैंने रूल आपको बताना चाहता हूं कि जो मैंने ट्रिक बताया ऐसे आप लोग करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। देखना, सबसे पहले 3/3 के लिए है। ठीक है, 2/2 का मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया था। तो जो पहला स्टेप आपका होगा मेरे दोस्त, वहां पर सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? एक बनाएंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोग इसको और इसको क्या बनाएंगे? 0 बनाएंगे। फिर आप लोग के स्टेप थर्ड पे जब जाएंगे तो बीच में आपको क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो ध्यान देना मेरी बात को, जब आप लोग 1 लाना होगा तब वहां पर आप लोग भाग करेंगे। जब आपको 0 लाना है तो आप लोग जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, तब मेरा क्या आएगा? 0 आएगा। इस बात को ध्यान देना आप लोग। जब हमको 1 लाना है तो उसी नंबर से डिवाइड कर देना है। अगर हमको 0 लाना है तो जोड़ेंगे तो घटाएंगे। फिर हमने थर्ड स्टेप आपको बताया कि बीच में आपको क्या लाना है? 1 लाना रहेगा। फिर उसके बाद में आपको जो स्टेप फोर्थ वाला रहेगा आपको ऊपर और नीचे क्या लाना है? 0 लाना है। फिर स्टेप नंबर 5 पे आपको यहाँ पर क्या लाना है? 1 लाना है। फिर स्टेप आपको 6 में क्या है? R2 और R3 दोनों में क्या लाना है? 0 लाना है। इस बात को आप लोग ध्यान से देखना और समझना क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला स्टेप आपको हमने बताया कि यहां पर आपको क्या लाना है मेरे दोस्त? 1 लाना है। क्या लाना है? 1 लाना है। इसको देखते हुए जैसे ये राइट हैंड हमारा जो दाहिना पक्ष का आव्यूह है इसको देखते हुए बाएं पक्ष में लाना है। ठीक है, तो समझते हैं। इसे मिटा दो, कोई किसी दिक्कत? चलिए तो अब मेरे दोस्त हमने बताया कि यहाँ पर क्या लाना है? 1 लाना है। क्यों? इसको देखते हुए आपको काम करना है। ठीक है, तो आप लोग 2 है हमारा, 1 लाना है। इसका मतलब कि आप लोग 2 में क्या कर देंगे? 2 से भाग करेंगे तभी 1 आएगा। तो इसका मतलब मैंने लिखा R1 में मेरे दोस्त R1 बटे में किससे? 2। मतलब कि जो हमारा R1 जो मेरी संक्रिया है R1 में आपको R1 बाई क्या करना है? 2 से क्या कर देना है? भाग करना है। ठीक है, मतलब फिर रो में जो पहला रो है R1 का मतलब पहला रो, पहले रो में आपको किससे भाग करना है? 2 से। जितने लेफ्ट हैंड में करना है उतने राइट हैंड मैट्रिक्स में आपको करना है। जैसे आपने देखा यहाँ पर कि तो आप लोग इसको बढ़िया से ऐसे आप लोग उतार लेना है। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों में। इसको आपने यहाँ उतार लिया मेरे दोस्त। यहाँ पर आपका ए इनवर्स है और आपका ये क्या है? इकाई तत्समक आव्यूह है। इसको ऐसे उतार लेना। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे तीर किस में लगी है? R1 में लगी है। इसका मतलब ये कि आप लोग R1 में ही बदलना है। अगर यहाँ पर R2 होता तो R2 बदलते, R3 होता तो R3 के बदलते। इसे हिंदी में कहते हैं संक्रिया, इंग्लिश इसे कहते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, चलिए तो कह रहा है मेरे दोस्त कि R1 में किससे भाग करना है? 2 से। इसका मतलब कि आपको न तो R2 में करना है न तो R3 में करना है। आप लोग चुपचाप आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहला काम की R2 और R3 के जितने अवयव हैं उतार लीजिए।
बाएं वाले और दाएं वाले दोनों आव्यूह में। तो अब आप लोग देखना, यहां पर हमने क्या किया, दो फिर तीन, फिर R3 आपका क्या मेरे दोस्त 3 है, -2 है, फिर 2 है, लेफ्ट उठाए। अब राइट में भी ऐसे उतार देना, क्योंकि हमको बदलना केवल क्या है मेरे दोस्त R1 में। तो यहां पर आप 0 1 0, R3 में क्या है 0 0 1। अब बदलना किसमें है, R1 में। मेरे दोस्त R1 आपका क्या है 2 है क्या, फिर -3 है 3, सब में किससे भाग करना है 2 से। तो R1 में भाग करना है 2 से, इसका मतलब 2 है मेरे दोस्त, जब 2 से भाग कराओगे तो आपका कितना आएगा, 1 आएगा। यहां पर आप देख रहे हैं -3 है क्या, क्यों जी, जब -3 है, -3 में जब आप 2 से भाग कराएंगे तो -3 बटे कितना आएगा मेरे दोस्त, 2 आएगा। यहां पर देखो 3 है, भाग किससे करा रहे हो, 2 से, इसका मतलब 3 अपान कितना 2 आया। तो आपका जो बाया पक्ष का आव्यूह था वो खत्म। अब हम बात करते हैं दाएं वाले में, किससे भाग करना है मेरे दोस्त, 2 से भाग करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 1 है, भाग किससे करा रहे हो, 2 से, 1 बटे 2। अब बताओ मेरे दोस्त, यहाँ पर R1 में आपका 0 है, 0 में जब 2 से भाग कराओगे आप लोग तो 0 ही आएगा। यहाँ पर 0 है, 0 में किससे भाग कराओगे, 2 से, तो 0 में जब 2 से भाग करो तो ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। इतना क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर आपको ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, ठीक। अगर आपको आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलते हैं, तो आपका ये जो पहला स्टेप था आपको याद होना चाहिए कि ये हमारा 3 है, ध्यान देना आप लोग। जो पहला स्टेप था मेरे दोस्त आपका वो कंप्लीट हो गया, 1 बनाना था, मैंने 1 बना लिया। अब देखो दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया कि ये देखो दोनों को क्या बनाना है, 0। कहां, बाएं पक्ष, मतलब जहां ये 2 है जहां 3 है, इन दोनों को क्या बनाना है, 0। अब मैंने बताया जब 0 बनाने के लिए आप लोगों को या जोड़ दो या तो घटा दो। अब लोग हम लोग समझते हैं इस बात को, ठीक है। चलिए, तो आपको यहाँ पर R2 में 0 बनाना है और कहा मेरे दोस्त R3 में। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहली जो संक्रिया लिखेंगे R2 लिखेंगे। तो मेरे दोस्त यहाँ पर मैं लिखा R2, फिर उसके बाद मैंने लिखा माइनस, मेरे दोस्त यहाँ पर क्या लिख दिया, R1 लिख दिया। क्या लिख दिया, R2 आपके यहाँ पर 2 दिख रहा है, R1 आपका 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, देखना समझना मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, ये रीजन आप लोग समझना। सबसे बड़ी बात तो R2 आपका 2 है तो मैंने लिख दिया, देखो R2 2 है, उसके ऊपर देखो R1 है, क्या R1 कहेंगे सर यहाँ पर माइनस था तो माइनस लगा दिया, R1 मान 1, क्या 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, क्या 0 आएगा, नहीं आएगा। इसलिए हमको 0 लाने के लिए आप लोग R1 में किससे गुणा कराएंगे, 2 से गुणा कराएंगे। तो इसका मतलब यहाँ से अगर बेटा 2 से गुणा करा देते तो 2 एक अंदर 2 हो जाता, तो 2 में से 2 जाता तो 0 आ जाता ना। लेकिन कब, जब R1 में आप लोग किससे गुणा कराएंगे, 2 से कराएंगे। इतना क्लियर है कि नहीं है। चलिए, अब हम बात करते हैं R3 में क्या लाना है, 0 लाना है। तो अब आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि R3 माइनस R3 माइनस मैं करूंगा R1 करूंगा, लेकिन R3 आपका R3 जो है मेरा आपका क्या है, यहाँ पर देख रहे 3 है, आप 3 रखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर 3 माइनस R1 आपके ऊपर देखेंगे 1 है, 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, हमको लाना 0 है। कब आएगा, जब यहाँ पर 3 से गुणा करा देते तब। तो यहाँ पर आपने गुणा किससे करा दिया, 3 से। क्लियर है कि नहीं है। चलिए, इतना हो गया फाइनल। अब यही हमारी संक्रिया को बाएं वाले आव्यूह और दाएं वाले में लगा करके हल करना है। ओके, चलिए अब उसके बाद यहां पर आप लोग उतार लेंगे, यहां पर क्या मेरे दोस्त A इनवर्स है, फिर उसके बाद यहां पर आपका ये वाला आव्यूह से उतार लेना, ठीक है। अब देखिए आगे, तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं हमको कौन कौन से संक्रिया में बदलना है। पहला चीज तो R2 में तीर लगा हुआ है, ध्यान से, जिसमें तीर लगा रहेगा वही को बदलना है। R2 और किससे बदलना है, R3 में। तो हमको R1 में तो बदलना नहीं है, तो R1 में उतार देना है आपको, ठीक है। चलिए, तो R1 के अवयव आप लोग देख रहे हैं, बाएं वाले अवयव में देख रहे हैं 1 लिखा है, -3/2 लिखा है, फिर क्या लिखा है 3/2। तो इसको आप लोग उतार देंगे। क्या है आपका 1 है, मैंने 1 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है, देखो -3 क्या है 2 है, तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, -3/2 उतार दिया। अब यहाँ पर क्या है 3/2 है ना, तो आप लोग इसको भी आप लोग क्या करेंगे, उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जैसे लेफ्ट में किया उतना राइट में भी आपको R1 को उतार देना है। क्या है आपका बताइएगा, 1 बटे क्या है 2 है। फिर उसके बाद क्या है 0 0, तो 0 और 0 दोनों क्या करोगे, उतार दोगे, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि R2 और R3 में हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। तो ये देख रहे हैं आप लोग R2 है, तो यहाँ पर आप लोग ऐसे इसको रफली करना, यहाँ पर मैंने लिख दिया R2 माइनस कितना है 2R1। क्लियर। चलिए, अब आप देखेंगे पहले बाएं वाले को हल करना है, ठीक है।
बाएं वाला आप में क्या है, देखो R2 आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 लिखा है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 लिखूंगा, फिर -2। R1 देखो, R1 आपको दिख रहा है 1 दिख रहा है, इसका मतलब कि जब 2 है यहाँ पर, 2 एक नम 2 कट के कितना आ जाएगा, 0 आएगा। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 0। ठीक है, चलिए अब देखो R2 यहाँ पर कितना है, 2 है, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। -2, R1 की वैल्यू देखिए, उसके ऊपर क्या है, -3 अपान क्या है, 2 है, माइनस कितना, 3/2। अब ये 2 है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 बचा 3 ना। अब 3 2 कितना आएगा, 5। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 5 लिख दिया। समझ में बात आई। चलिए अब आगे देखते हैं। R2 यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, R2 आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, 3 है, क्या है, आप लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे, -2। R1 की वैल्यू देखिए, R1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 अपान क्या है, 2 है, तो आपने लिख दिया 3/2। 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, बचा 3 -3 कट के कितना है मेरे दोस्त, 0 आया। जो 0 आया यहाँ पर क्या करेंगे, उतार देंगे। ये आपका R2 आपका क्या हो गया, फाइनल। जितना आपने बाएं में किया है वही आपकी संक्रिया लेकर के आप लोग को कौन से दाहिने वाले आव्यूह में आपको हल करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पर R2 आपको क्या दिख रहा है, इसमें देखिएगा 0 दिख रहा है, -2। R1 की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, 1 क्या है, 2 है, 2 से 2 कट गया, तो 0 से तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन बचेगा -1, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, -1। ठीक है, अब R2 देखो 1 है, डाल लीजिए 2। R1 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 से तो कोई मत, ये तो पूरा 0 बचा, केवल क्या, 1 उतार दो यहाँ पर। अब देखो R2 क्या है, 0, फिर R1 भी क्या है, 0, तो 0 में से 0 जाएगा तो आएगा क्या, 0 ही आएगा। क्लियर। अब देखो मेरे दोस्त R3 में उठाना है आपको। R3 आपको क्या है, यहां पर देखिएगा आप लोग, R3 क्या है, R3 -3R1 लिखा है, क्या है, R3 -3R1। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर R3 आपके यहाँ पर क्या है, 3 है, क्या, आप लोग 3 उतार लीजिए, फिर माइनस यहाँ पर किससे गुणा कराए हो, 3 से। R1 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर 1 है, इसका मतलब 3 का नाम 3, ये माइनस में ये प्लस में आएगा, कितना, 0 आएगा, क्या आएगा, 0। चलिए अब R3 यहाँ पर देखो क्या है, माइनस क्या है, 2 है, -2 उतारेंगे, उसके बाद क्या, ये माइनस है, फिर 3 है। R1 की वैल्यू देख के बताओ, R1 की वैल्यू क्या है, -3 अपान क्या है, 2, तो आपने उतारा -3/2। चलिए -2 है, तो माइनस माइनस कितना होगा, प्लस, 3 त्रिका 9, बटे में कितना, 2, 2 दूनी 4, लेकिन माइनस में आएगा, प्लस कितना है, 9, नीचे कितना, 2। अब 9 में से 4 जाए कितना आएगा, 5 बटे कितना, 2, तो यहाँ पर आप लोग उतारेंगे 5 बटे में क्या, 2। चलिए अब देखिए R3 यहाँ पर आपका क्या है, 2 है, तो आप लोग यहाँ पर उतारेंगे 2, -3। R1 क्या है देख के बताइए, 3 अपान क्या है, 2 है, क्या, आप लोग उतार दीजिए यहाँ पर। अब देखो 2 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 2, 2 दूनी 4, 4 में से जब -9 जाएगा तो माइनस कितना आएगा, 5, -5 बटे के क्या, 2। समझना, 2 दूना 4 -9 बटे में 2, इसका मतलब 9 में से 4 जाएगा, 5 बटे 2 तो आएगा, लेकिन आपने इससे घटाया ना, तो इसके लिए यहाँ पर साइन क्या लगेगा, माइनस लगेगा। चलिए आप जैसे आपने लेफ्ट वाले आव्यूह में किया है वैसे आप लोग पूरा प्रोसेस यहाँ पर कहाँ करना है, राइट वाले में। चलिए अब R3 यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, 0 है, तो 0 उतार दीजिए, -3। R1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 बटे क्या है, 2 है, तो 0 से तो कोई मतलब है नहीं, बचे कितना, माइनस कितना, 3 का नाम 3 बटे कितना, 2, तो यहाँ पर उतारेंगे -3 बटे 2, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर देखिए आप लोग R3 कितना है, 0 है, तो आप लोग 0 लिखेंगे, -3। R1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है, इसका मतलब ये भी 0, ये भी 0 आएगा, क्या, 0 आएगा। अब R3 देखिए आप लोग यहाँ पर क्या है, 1 है, क्या, 1 -3, R1 की वैल्यू क्या है, 0 है, ये पूरा 0 बचेगा, केवल कितना आपका 1 बचेगा, ये इतना आपका खत्म हो गया। ठीक, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले 1 बनाते हैं पहले स्टेप पे, दूसरे वाले में क्या करते हैं, R2 और R3 दोनों के अवयव को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। मैंने देखो पहले 1 बनाया, फिर दोनों क्या बनाया, 0 बना दिया। अब क्या बनाना है आपको, हमने बताया कि जो थर्ड वाला स्टेप करते हैं, सबसे पहले आप लोग इसको, जो बीच वाला अवयव होता है उसे हम 1 बनाते हैं। 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, हमेशा भाग करते हैं। तो अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 5 दिख रहा है, क्या, तो 5 समझना है यहाँ पर आपका जो 5 है वो कौन से रो में है, तो R2 में, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा R2। तो R2 में किससे भाग कराओगे, 5 से। क्यों, कोई भी संख्या है, हमने कहा 10 है, 10 में 10 से भाग कराएंगे तो 1 आएगा, इसका मतलब हमको 1 बनाना है, तो अगर यहाँ पर 5 है तो किससे भाग कराएंगे, 5, तभी आपका 1 आएगा। ठीक है, चलिए अब देखो R2 में कितने से भाग करा रहे हो आप लोग, 5 में,
तो आपको ना तो R1 में कुछ चेंज करना है ना तो R3 में। तो R1 और R3 के जितने अवयव हैं सबको वैसे ही उतार देना है। देखिएगा आप लोग, ये आपका यहाँ पर क्या है, A इनवर्स है। अब R1 क्या है अवयव, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 है, माइनस कितना है 3/2 है, यहाँ पर 3 कितना है 2 है। R3 को ऐसे उतार दो, 0 5/2, फिर उसके बाद माइनस कितना 5/2। अब जैसे इतना बाएं वाले आप भी उतारे उतना ही कैसे करेंगे, दाएं वाले में उतार देना है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कितना 1/2 है, फिर 0 है, फिर 0। R3 में देख रहे हैं कितना -3/2 है, फिर 0, फिर क्या है 1 है। क्लियर। अब आप लोग देख रहे हैं कि R2 में किससे भाग करा रहे हैं, 5 में। तो जिससे करा रहे हैं उसी को हमको क्या करना है, चेंज करना है। अब आप लोग देख रहे हैं 0 में जब 5 से भाग कराओगे, 0 में किसी भी संख्या से भाग कराएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 में जब 5 से भाग कराओगे तो क्या आएगा, 0। अब 5 है, 5 में जब 5 से भाग कराओगे, यहाँ पर देख रहे हो ना R2 के स्थान पे क्या है, 5 है। अब भाग किससे करा रहे हो, 5, 5 कट कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। इसका मतलब कि R2 में आप 5 से जब भाग कराएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, 1 आएगा। अब देखो 0 है, 0 में 5 से भाग कराए तो ये भी कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक। अब यहाँ पर -1 है, -1 का आप उतार दे, भाग किससे कर रहे हो, 5 से। तो -1 बटे में कितना 5 होगा। यहाँ पर क्या है, 1 है, क्या भाग किससे करा रहे हो, 5 से, 1/5। अब 0 में जब 5 से भाग कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो आपका स्टेप थर्ड भी कंप्लीट हो गया। अब चौथा वाले हमने आपको बताया स्टेप, चौथा स्टेप में हमने आपको बताया है कि जो हमारा ऊपर वाला मतलब कि एक के ऊपर और एक के नीचे दोनों को क्या बनाना है, 0। अब 0 बनाने के लिए हमने बताया कि जोड़ते हैं या तो घटाते हैं। चलिए, तो हमको कौन बनाना है, ऊपर। ऊपर मतलब कौन सा, -3/2 किस में है, R1 में है। 5/2 किस में है, R3 में। तो इसका मतलब आपको R1 और R3 में ही क्या करना है, चेंज करना है। तो मैंने लिखा यहाँ पर R1 प्लस किया मैंने R2। तो आप लोग थोड़ा चेक करिए क्या 0 आ रहा है कि नहीं, इस बात को ध्यान देना आपको। तो R1 मेरे दोस्त यहाँ पर आपका है कितना है, -3/2 है, प्लस R2 का मान कितना 1। क्या बताओ, -3/2 में 1 जोड़ेंगे तो कभी आपका 0 आ सकता है, नहीं आ सकता है। ये तब आएगा जब हम 3/2 में से +3/2 क्या कर दे, घटा दें। तो यहाँ पर R2 आपका 1 है, इसे उतार लो। ठीक। अब इसमें हम लोग क्या करते, 3/2 से गुणा करा दें। तब देखो माइनस और ये प्लस पूरा कट के क्या आएगा, 0। लेकिन कब आया, जब 3/2 से गुणा किसमें कराया आपने, R2 में। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे कि R1 प्लस कितना 3/2 क्या, R2। ठीक है। चलिए, उसके बाद अब आपको किसको बनाना है, 0, R3 को। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे R3। R3 में क्या करेंगे समझना, R3 में मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया 5/2 क्या, R2। चेक करो क्या आएगा, 0। देखना आपको R3 दिख रहा है कितना है, 5 बटे कितना है, 2 है, -5/2 R2 की वैल्यू क्या है, 1 है क्या। ये चीज देख रहे हो, प्लस है, ये माइनस, पूरा कट कितना आएगा, 0। ठीक है, समझ में आया। चलिए, अब हम इसको लगाते हैं। तो हमको किसमें किसमें बदलना है, R1 और R3 में। R2 में तो कोई बदलाव करना नहीं है, तो उसको वैसे ही क्या करेंगे, उतार देंगे। समझना आप लोग, ये आपका क्या है, A इनवर्स है, और ये पहला अवयव था, ये आपका कौन सा अवयव है, दूसरा अवयव है। ठीक। तो R2 में आप लोग उतार दिए, क्या है R2 क्या क्या है, 0 है, फिर 1 है, फिर क्या है 0 है। अब ऐसे दूसरे वाले अवयव में कितना है, आप लोग देखिए -1 में क्या है 5 है, उसके बाद 1 में कितना है 5 है, फिर उसके बाद क्या है मेरे दोस्त 0 है। ठीक है। चलिए, अब उसके बाद आप लोग देखिएगा हम इसको, ये हमारा R1 जो है और आपका R3 है, इसको मैं आपको रफ में करके समझाता हूं। ठीक है। तो इस साइड वाला आपको हम मिटा देते हैं। देखिए, अब आप लोग हमारी पहली एल्गोरिदम क्या है, R1 क्या दिया है, आप लोग देखिएगा R1 प्लस कितना है 3/2 क्या है आपका, R2 है। अब इसी में उठा उठा के आपको रखना है। अब देखिए आप लोग R1 है क्या, R1 आपको यहाँ पर दिख रहा है 1 है, तो आप यहाँ पर रखेंगे 1 रखेंगे, प्लस कितना 3 क्या है 2 है। R2 वैल्यू आप लोग देखो, R1 आपने देखा यहाँ पर 1 था, मैंने लिख दिया, फिर उसके बाद आपने प्लस किया 3/2 था, लिख दिया। R2 के स्थान पे आपको दिख रहा है क्या है 0 है, तो इसका मतलब ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल 1 ही तो बचेगा। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है। चलिए, अब R1 यहाँ पर देखिए आप लोग कितना -3 क्या है 2 है, तो लिखोगे आप लोग -3/2 प्लस 3/2। R2 वैल्यू देख के बताओ, R2 वैल्यू क्या है 1 है,
तो आपने देखा ये माइनस में है, ये पूरा प्लस में है, इसका मतलब ये पूरा कट के कितना आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, जीरो। ठीक, अब उसके बाद देखिए R1 आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, 3/2 क्या है, 2 है, प्लस 3/2 R2 की वैल्यू आप लोग देख रहे हैं कितना है, 0 है। तो ये तो पूरा मेरे दोस्त पूरा क्या हुआ, 0, लेकिन ये जो बचेगा हमारा क्या बचेगा, 3/2 क्या, 2। आप लोग इसको उतार देना, ठीक है। आप लोग इसे ढंग से देखिएगा, ये पेपर में आपका 8 नंबर का 100% क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। चलिए आगे, तो जितना आप लोग बाएं पक्ष में किए हैं उतना ही आपको कहां करना है, दाएं पक्ष में करना, ठीक है। चलिए अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो R1 है कितना है, 1/2 क्या है, 2 है, प्लस 3/2 R2 की वैल्यू क्या है, देखो हमने लिखा R1 की जो वैल्यू 1/2 था, फिर प्लस 3/2 R2 की वैल्यू देखिए कितना है आपका, माइनस कितना है, 1/5। तो मैंने लिख दिया माइनस 1/5। अब देखो 1/2 प्लस माइनस का माइनस, 3 एकन्नम 3 बटे में कितना, 5 दूनी 10, ठीक है। अब 10 एकन्नम क्या होगा, 10 माइनस 2 तिहाई 6, नीचे क्या होगा, 10 दूना 20 हुआ। अब बताओ 10 में जब 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 बटे कितना 20। अब इसे काटेंगे, 4 एकन्नम 4 पंचे 20, कितना आया, 1 बटे कितना है, 5। अब आप लोग यहाँ पर उतार देंगे 1 बटे में क्या, 5, ठीक है। अब देखिए आगे R1 देखिए आपका क्या है, यहाँ पर 0 है, क्या है आपका 0 है, प्लस कितना 3/2। R1 आपका था 0 प्लस 3/2 था, R2 आपका क्या है, 1/, क्या है 5 है। तो 0 से तो कोई मतलब है नहीं, तो बचेगा 3 एकन्नम 3 अब 5 दूनी 10। तो यहाँ पर आपका जो आएगा 3/, क्या आएगा, 10 आया। अब R1 देखिए यहाँ पर क्या है, 0 और R2 भी आपका क्या है, 0, इसका मतलब ये क्या आएगा, 0 आएगा। हल करने की जरूरत ही नहीं है। R1 कितना है आप लोग देखिए, R1 आपका यहाँ पर 0 है, फिर 3/2 R2 भी 0 है, तो इसका मतलब आएगा क्या आपका 0। तो आपका R1 हो गया क्लियर। अब बचता है हमारा क्या, R3। ठीक, चलिए R3 हमारा क्या दिया है, R3 माइनस कितना है, 5/2 है, उसके बाद क्या है, R2 है। चलिए R3 आप लोग देखिए बाएं पक्ष वाले पा जाओ, बाएं वाले आव्यूह में R3 आपको क्या दिया है, यहाँ पर 0 दिया, माइनस कितना 5/2। R2 की वैल्यू देखिए कितना है यहाँ पर 0, ये कितना आएगा आपका 0, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 0। अब देखो R3 आपका यहाँ पर दे रहा है कितना दिया है आपका 5/2, माइनस कितना 5/2। R2 वैल्यू देखो कितना 1 है क्या, इसका मतलब ये पूरा कट के कितना आएगा आपका 0 आएगा। चलिए R3 अब आप लोग देखिए यहाँ पर R3 आपका है क्या, R3 आपका है -5/2, -5/2 गुणे R2 क्या है, हमने लिखा R3 -5/2 था, फिर माइनस था 5/2, R2 अब क्या है 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा केवल कितना -5/2। तो यहाँ पर बचा -5/2। अब बाएं पक्ष वाले हमारा जो बाएं वाला आव्यूह था उसमें हो गया, अब हम दाएं वाले आव्यूह में हल करते हैं। चलिए देखिएगा आप लोग, R3 आपके यहाँ पर क्या है, माइनस कितना है 3/2, तो -3/2 उतार लेंगे, -5/2। R2 कितना है -1/5, -1/5 समझना फिर से एक बार। R3 आपका क्या है, यहाँ पर माइनस क्या है 3/2, यहाँ पर माइनस है 5/2 है, R2 इसके ऊपर -1/5 है। तो अब देखिए -3/2 है, यहाँ पर माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से 5 कट के बचा क्या 1/2। अब देखो हर बराबर है, तो इसको ऊपर वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 3 में से 1 जाएगा कितना आएगा -2/2, कट के कितना आएगा -1। तो यहाँ पर मैं उतारूंगा माइनस कितना 1, ठीक है। चलिए R3 उसके बाद क्या है, देखो R3 यहाँ पर इसमें देखो R3 आपको दिख रहा है 0, -5/2। R2 कितना है, R2 आपका 1/, क्या है 5 है, 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा -1, नीचे क्या बचेगा 2। तो यहाँ पर आप उतारेंगे -1/, कितना 2। अब देखो R3 यहाँ पर आपका क्या है 1 है, ये आप लोग 1 उतारेंगे, यहाँ पर -5/2। R2 कितना है 0 है, फिर से एक बार R3 आपका 1 है, -5/2, R2 आपका 0 है, इसका मतलब ये पूरा 0 हुआ, बचा कितना आपका 1 बचेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या उतार दिया 1। चलिए आगे, ठीक है। अब देखते हैं हमारा 1 बन गया, फिर 2 0 बन गया, फिर हमने मेरा मेन क्या था आपका तीसरा स्टेप पे 1 बनाना, 1 भी बन गया। चौथे वाले फल था 1 के ऊपर और नीचे दोनों को 0 बनाना था, ये भी हो गया।
अब उसके बाद जो पांचवा आता है फिर उसको हम क्या बनाते हैं, एक बनाते हैं। एक कैसे बनाते हैं, हमेशा भाग करके करते हैं। क्या करते हैं, भाग करते हैं। हमेशा याद रखना है स्टेप, पहले एक फिर उसके बाद दोनों के जीरो, फिर एक के ऊपर और नीचे दोनों के जीरो, फिर उसके बाद जो अगला स्टेप आता है यहाँ पर जो हमारा जो भी नंबर रहेगा उसको क्या बनाना है, एक बनाना है। कैसे बनाएंगे, भाग करके। यहाँ पर आपका -5/, क्या है, 2 है। क्या है आपका -5/2, देखना अब आप लोग। तो यहाँ पर हमने लिखा R1 नहीं, सॉरी, यहाँ पर क्या है आपका R3 में है ना, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे R3। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे R3 में किससे भाग करना है हमको, -5/2, ठीक है। किसमें भाग करना है, R3 में। R1 और R2 में कुछ भी नहीं करना है, वैसे उतार देना है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर आपका ये क्या पहला अवयव है, यहाँ पर हमने लिख दिया A इनवर्स, उधर आपने लिख दिया क्या, दूसरा अवयव। तो आप लोग R1 और R2 दोनों अवयव में बाएं और दाएं दोनों अवयव के अवयवों को क्या करना है, उतार देना है। तो यहाँ पर आप देखिए एक है, मैंने यहाँ पर एक लिख दिया, फिर उसके बाद 0 है, फिर 3/2 है। अब R2 में क्या है, देखो मेरे दोस्त 0 है, फिर उसके बाद क्या है, 1 है, फिर क्या है, 0 है। अब जितना बाएं में उतारे उतना कहाँ करना है, दाएं वाले अवयव में। तो 1/, कितना है, 5 है। फिर उसके बाद क्या है, 3/, क्या है, आप देख रहे हैं 10 है। 3/, क्या है, 10, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या है आपका 0। R2 में आप देख रहे हैं माइनस कितना है, 1/5 है। फिर उसके बाद देख रहे हैं क्या है आपका 1/5, ये माइनस था, ये प्लस था। यहाँ पर क्या है आपका 0। अब देखो क्या करना है R3 में, इस बात को ध्यान देना आप लोग। R3 में आपको -5/2 से भाग करना है। अब आप लोग देखिए R3 में आपके अवयव क्या है, 0 0 माइनस क्या है 5/2 है। जब 0 से भाग कराओगे -5/2 में, तब आपका ये क्या हो जाएगा 0। 0 से जब भाग करेंगे -5/2 में, ये भी क्या हो जाएगा 0। जब इसमें भाग कराएंगे मेरे दोस्त, ये आपका क्या हो जाएगा 1। मुझे 1 लाने की भी आवश्यकता भी थी, ठीक है। अब इसमें जब भाग कराएंगे किसमें, R3 -1 आप देख रहे हैं, भाग किससे करा रहे हो, माइनस कितना 5/2 से। तो माइनस से माइनस कट गया, ऊपर जाएगा क्या 2, तो 2 कितना आएगा 5 आएगा। क्लियर है क्या, चलिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं माइनस कितना है मेरे दोस्त, R3 आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है -1/2 है। भाग किससे करा रहे हो, -5/2 से। 2 से 2 कटा, माइनस से माइनस कटा, ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा 5। तो आप लोग लिखेंगे 1 में क्या मेरे दोस्त 5, ठीक है। अब आप देखिए R3 आपका क्या है, R3 आपका 1 है। भाग किससे करा रहे हो, -5/2। तो मेरे दोस्त ये 2 ऊपर जाएगा तो आप होगा 2/5, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस भी है, इसका मतलब कि -2/5 हो जाएगा। समझ में आई इतनी बातें, ये चीज आपका फाइनल हो चुका, बस एक स्टेप आपका बचा, वो आपको ढंग से समझना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, मैंने बताया मेरे दोस्त, मैं बार बार कह रहा हूं, इस रूल को आप लोग को ढंग से समझना है कि पहले 1 बनाना, दोनों को 0 बनाना, फिर उसके बाद 1 बनाना, फिर ऊपर नीचे को 0 बनाना, फिर 1 बनाना, फिर इन दोनों को 0 बनाना। तो मेरे दोस्त आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 बनाया, क्यों जी, हाँ, लेकिन आप लोग ऑलरेडी यहाँ पर 0 पड़ा हुआ है, तो आपको इसको 0 बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो ऊपर है उसको 0 बनाना है। तो देखिए आप लोग, तो ऊपर 0 मतलब कहाँ है, R1। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर कि R1, समझना आप लोग, R1 माइनस करोगे 3/2, क्या मेरे दोस्त R3 करोगे। अब थोड़ा चेक करो क्या मेरी जो ये संक्रिया है क्या सही है कि गलत है, इस बात को आप लोग ध्यान देना है। तो R1 आपने देखा कि 3/2 है, -3/2। R1 3/2 था, -3/2। R3 मेरे दोस्त आपने देखा 1। मेरे दोस्त ये प्लस में ये माइनस में कट के आएगा क्या 0, मुझे 0 ही तो चाहिए था यार। चलिए समझ में आ गया है, चलिए। अब आप लोगों को बस R1 में ही क्या करना है, चेंज करना है, बाकी सबके सब को क्या करना है, उतार देना है, ठीक है। देखना आप लोग, देखो आप लोग सबसे पहले चीज तो आप लोग R2 R3 बाएं वाले आप भी दाएं दोनों को उतार दो। तो यहाँ पर देखो 0 है, यहाँ पर 1 है, फिर 0 है, यहाँ पर देखो 0 0 1 है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दाएं वाले उतार देना, -1/में क्या है 5 है, फिर उसके बाद 1/में क्या है 5 है, कितना है 1/के क्या है 5, फिर 0। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 2/में 5 है, फिर उसके बाद में 1/में 5 है, फिर उसके बाद क्या है -2/में क्या है 5। क्लियर है कि नहीं है। अब आप लोगों को करना क्या है, ये चीज समझना है। हाँ, तो आप लोग ये चीज आप लोग रफली करना है। देखो जब भी पेपर में आएगा, इस बात को ध्यान देना कि आप लोग ये जो मैंने प्रोसेस मतलब जो ये हल कर रहा हूं, आप लोग डायरेक्ट मत करना, आप लोग रफ में साइड में इसको हल करके ही करना, इससे तुम्हारा कभी गलत नहीं होगा।
और आपके पूरे के पूरे 8 नंबर भी आपको आसानी तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन में आपको गलती कहाँ होने के चांस होते हैं, आप लोग कैलकुलेशन में बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। छोटी सी अगर कहीं भी गलती हुआ तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, टीचरों से भी गलतियां हो जाता है, इसलिए आप लोग को कैलकुलेशन बहुत ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए आप लोग, यहां पर आपने देखा, यहां पर लिखा मैंने R1, मेरे दोस्त यहां पर R1 माइनस कितना करना है, 3/2 क्या करना है, R3। तो अब देखो R1 आपको दिख रहा होगा मेरे दोस्त, यहां पर 1 है, -3/2, R3 की वैल्यू आपने देखा 0। तो मेरे दोस्त ये तो पूरा 0 बचा, केवल क्या 1, तो यहां पर आप उतारेंगे 1, ये हुआ आपका फाइनल, क्यों जी। अब देखो R1 आपका है यहाँ पर 0 -3/2, R3 की वैल्यू है 0, मेरे दोस्त ये 0 ये 0 ये भी क्या हुआ 0। अब R1 की वैल्यू आप देख रहे हैं 3/2 है, -3/2, R3 की वैल्यू 1 है, ये 1 कट जाएगा, कितना आएगा 0 आया, क्लियर। चलिए अब जितना आप लोग बाएं पक्ष में किए हैं उतना ही आप लोगों को दाएं पक्ष में भी करना है। चलिए अब देखो R1 यहाँ पर क्या है आपका 1/, आप लोग लिखेंगे 5, फिर -3/2, R3 की वैल्यू कितना है 2/5, मेरे दोस्त 2 से 2 कट गया। आगे देखिएगा आप लोग यहाँ पर 1/5 है, क्यों जी, फिर माइनस क्या है 3/5। अब इसको जब हल करेंगे 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर आएगा -2 कितना आएगा 5। फिर समझना R1 की वैल्यू आपकी 1/5 में उतार दिया, -3/2, R3 आपका 2/5, 2 से 2 कट गया, 1/5 मैंने लिख दिया, -3/5, हर बराबर है 3 में से जब 1 जाएगा तो -2 आएगा, नीचे क्या 5, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका आया जो -2 कितना आया 5 आया, समझ में आया। चलिए अब आगे देखने, यहाँ पर क्या है -2 क्या है मेरे दोस्त 5 है, अच्छे से इसको लिखना आप लोग, -2/5। अब देखो R1 आपका यहाँ पर क्या है 3 क्या है 10 है, क्या है आपका 3/10 -3/2, R1 3/10 था, 3/2, R3 आपका क्या है 1 कितना है 5, ठीक। R1 आपका कितना था 3/10 था, -3/2, R3 क्या है 1/5। तो आप लोग देख रहे 3/10, 3 एक अन्नम 3, 5 दूनी 10, मेरे दोस्त 3/10 से 3/10 कट के आएगा क्या, तो आप कहेंगे सर 0 आएगा, क्यों जी, समझ में आया कि नहीं आया, इतना बात आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब देखो आगे R1 देखिए कितना है आपका, R1 आपका 0 है, -3/2, R1 आपका 0 था, -3/2, R3 भी आपका क्या है -2 क्या है 5 है। तो देखो मेरे दोस्त यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा ऊपर 3 और नीचे बचेगा 5। इसका मतलब ये कि आपको जो आएगा कितना आएगा 3 का क्या आएगा 5 आएगा, ये इतना आपका फाइनल हो गया। अब आप लोग देख रहे हैं ना, मैंने बताया था आपको दाहिने वाले को देखते हुए बाएं में लाना था, तो आपको 1 डबल 0, फिर 1, फिर ऊपर नीचे 0, फिर 1, फिर ऊपर नीचे क्या था 0 लाना था। हमारा आगे आ गया जो दाहिने वाले में आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपका जब ये चीज दाहिने में था, आप लोग शुरुआत में क्वेश्चन देखेंगे जब मैंने हल करना स्टार्ट किया तो ये दाया साइड था, लेकिन अब आ गया कहाँ बाया साइड। तो आप लोग जान रहे हैं कि ये जो है वो है क्या, तो आप कहेंगे सर ये इकाई अवयव है, मतलब तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आप लोग यहाँ पर लिखेंगे आई, इसके आपका क्या है ए इनवर्स बराबर, आप लोग इसको ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे उतार देंगे। क्या है आप लोग देखिएगा -2/5, फिर 0, फिर 3 कितना है 5, माइनस कितना 1 कितना है 5, फिर उसके बाद में 1 कितना 5, फिर 0, तो 2 क्या है 5 है, फिर उसके बाद क्या है 1 क्या है मेरे दोस्त 5, फिर उसके बाद -2 क्या है 5। बात इतना सबको समझ में आया, मैं इसे मिटा देता हूं, समझना आप लोग। हाँ चलिए, तो अब आप लोग ये देखेंगे कि अगर हमारा कोई भी अवयव हो उस इकाई तत्समक, मतलब कि कोई अवयव को तत्समक अवयव से गुणा कराते हैं तो तत्समक अवयव क्या हो जाता है हट जाता है, क्या हो जाता है मेरे दोस्त हट जाता है। तो इसका मतलब कि तत्समक अवयव आपका आई है, आपका ये ए इनवर्स क्या है व्युत्क्रम अवयव को जब गुणा कराएंगे तो आपका यहाँ पर बचेगा क्या, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बचेगा ए इनवर्स, क्या बचेगा आपका ए इनवर्स, और आप लोग ऐसे ही इसे आप लोग क्या करेंगे उतार लेंगे। अब आप लोग देखना कि यहाँ पर आपको सब में देखो बटे 5 5 5 5 5 5 5, सब में क्या 5, आपको 1/5 क्या दिख रहा है मेरे दोस्त कॉमन आपको दिख रहा है, क्यों जी। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
तो हम लोग -1/5 क्या ले लें, कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, -1/5 कॉमन ले लेते हैं। तो -1/5 कॉमन ले लिया मैंने। जरूरी नहीं कि आप लोग -1/5 कॉमन ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना छोड़ दे रहे हैं तो आप लोग को पेपर में 100% आपका यही आपका आंसर होगा और आपको पूरा का पूरा नंबर भी मिलेगा। तो आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग -1/5 क्या ले ले, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में आप लोग जब आंसर मिलाने की बात आएगी तो आपको उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है मेरे दोस्त, 15 नंबर है आपका एनसीईआरटी का, ठीक है। तो आप लोग अगर उत्तर मिलाएंगे तो आप लोग -1/5 को क्या ले लिया है, बाहर ले लिया है। तो आप जब -1/5 बाहर लोगे, कॉमन लोगे, तो माइनस क्या हो जाएगा, पहला चीज तो आपको माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब 1/5 ले लोगे तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्या बचेगा मेरे दोस्त, कि गुणा कराओगे जब यहाँ पर 1 2 के 2/5 माइनस में आएगा ना। अब यहाँ पर क्या है आपका 0 था। अब इसको आपने 1/5 मतलब 5 को जब कॉमन ले लिया, लेकिन लिया क्या आपने, माइनस लिया। जो चीज अंदर माइनस में होगा वो प्लस हो जाएगा, जो अंदर प्लस में है वो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। बात क्लियर, हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस था, अंदर प्लस हुआ, तो आपने यहाँ पर प्लस है क्या, तो ये चीज आपका क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। +3 था मतलब +3/5 था, तो वो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि आपने 5 तो बाहर ले लिया है। अब यहाँ पर -1/5 आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा कितना, 1 बचेगा। क्या बचेगा मेरे दोस्त, 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि -1/5 लिए हो तो ये प्लस में था, तो ये आपका क्या बचेगा, माइनस में हो जाएगा। जो माइनस में था वो प्लस, ये प्लस में था वो माइनस, ये 0 है तो भाई 0 तो आपका 0 ही रहेगा। ये देखो 2/5 प्लस में है क्या जी, इसका मतलब ये आपका जो 2/5 प्लस में है वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि भाई 5 कॉमन ले लिए। क्यों जी, जब आपने 1/5, अच्छा तो 2/5 को अगर दिक्कत हो तो ऐसे 2 गुणे 1/5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। जब 1/5 आप बाहर कर लोगे तो बचेगा केवल क्या, 2 ही तो बचेगा, लेकिन आपने माइनस कॉमन लिया है तो प्लस वाला क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1/5 आपने कॉमन लिया, लेकिन लिया क्या है, माइनस में लिया है, तो इसका मतलब जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये -2/5 है तो माइनस में है क्या जी, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। ठीक, अगर आपको ये बच्चे क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप लोग इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे से आपको बोर्ड पेपर के लिए मैं करवा सकूं। ओके, बाय बाय।